मेरे बच्चे, तुम्हारे जैसा इंसान हर घर में मौजूद हो ताकि दुनिया देखे और सीखे कि जीवन जीना किसे कहते हैं। आजकल के बच्चे में इतनी काबिलियत है कि हर परिस्थिति से वे लड़ सकते हैं। मेरे बच्चे, तुम शुरू से पढ़ने में बहुत होशियार बच्चे हो और तुमने अपनी मेहनत और लगन से दिखा दिया लोगों को कि तुम क्या क्या कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुमने लोगों के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन इन्हें समर्पित कर दिया और तुम्हें पता ही नहीं कि आखिर तुमने किया क्या है। मेरे बच्चे, जब देश में हालात बेकाबू हो रहे थे, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, लोग भयंकर बीमारी कोरोना से जूझ रहे थे, तब तुमने भूखे प्यासे रहकर अंधाधुंध लोगों की सहायता कर रहे थे। तुम्हें अपनी परवाह नहीं थी जिंदगी की। तुम्हें तो बस लोगों को बचाना था इस बीमारी से। तुमने दिन रात मरीजों के बीच रहकर उनकी देखभाल कर रहे थे। तुम्हारा फर्ज था इनका इलाज करना, क्योंकि तुम पेशे से डॉक्टर हो और डॉक्टर का काम ही है मरीजों की सेवा करना। मेरे बच्चे, मैंने देखा है इस दौरान तुम कितनी मेहनत कर रहे थे। तुम और तुम्हारा पूरा टीम इस महामारी के दौर में लड़ रहे थे, इसका इलाज ढूंढ रहे थे ताकि अधिक से अधिक मरीजों को बचाया जा सके। मेरे बच्चे, अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर तुम दिन रात इस लड़ाई से लड़ रहे थे। इस बीमारी से सभी की सुरक्षा कर रहे थे। इस दौरान अस्पताल में बेडों की कमी हो गई, तब तुमने और तुम्हारे बाकी सहकर्मियों ने अपनी अपनी गाड़ी को ही अस्पताल में तब्दील बना दिया। मरीजों के लिए बेड लगाया, ऑक्सीजन की व्यवस्था की, दवा की व्यवस्था की, खाने पीने की व्यवस्था की, मगर खुद भी एक गिलास पानी तक नहीं पीते थे। मास्क की व्यवस्था की। कई ऐसे मरीज भी थे, तुमने जान बचा ले, लेकिन बहुत से ऐसे मरीज भी थे जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण, बेड नहीं मिलने के कारण समय से पहले ही अपना दम तोड़ दिए। मौत तो जैसे तांडव खेल रही थी। एक तरफ मृत्यु पड़ी थी, एक तरफ जीवन पड़ा था। न खाने की सूझ, न पीने की सुध, आँखों में कई रातों से नींद भरी पड़ी थी। फिर भी तुम भाग भाग कर उनके जीवन बचा रहे थे। जीवन जैसे चक्र की तरह नाच रहा था।
तुमने कई रातों से सोया नहीं था और ना ही तुमने कुछ खाया और ना ही तुमने कुछ पिया था। बस पागलों की तरह इनकी सेवा किए जा रहे थे। मेरे बच्चे, मौत के इस तांडव में एक तरफ बिना इलाज के लोग यह दुनिया छोड़ रहे थे। तुम सब ने बहुत कोशिश की मरीजों को बचा सके और तुम सब ने मिलकर जितना हो सका मेहनत की और कर रहे हो, आज भी कर रहे हो। तब तक मेहनत की जब तक कि इस बीमारी के लिए वैक्सीन ना आया। मेरे बच्चे, हमने यह भी देखा कि लोग लाशें दफना कर आ रहे हैं और फिर मरीजों में लग जा रहे हैं उनको इनके जीवन को बचाने के लिए। सच्ची किसी ने कहा है कि तुम इस धरती पर अवतार पुरुष हो, डॉक्टर के रूप में। तुम इस धरती के लिए, इन लोगों के लिए तुम ईश्वर समान हो। मैं तुम्हारी हर परिस्थिति को देखा है मेरे बच्चे। तुम तब तक चैन से नहीं बैठे जब तक कि हालात काबू में ना हो जाए। घर वाले परेशान रहते थे, तुम कई कई दिनों तक घर नहीं आए थे। सबको तुम्हारी चिंता थी। कई महीनों से तुमने चैन से कभी बैठा नहीं। मेहनत तुम्हारी दिख रही थी मेरे बच्चे। तुम्हारे कर्म भी दिख रहे थे। लोगों की दुआ बद्दुआ सब तुमने सहा। मेरे बच्चे, वैक्सीन के आते ही तुम लोगों ने राहत की सांस ली और नए सिरे से मरीज को बचाने लगे, फिर से बचाने लगे, फिर चले उस सफ़र पर जिससे अधिक लोगों को बचाया जा सके। मेरा दिल तुम्हारे और तुम्हारे जैसे लोगों के लिए सदैव दिल से आशीर्वाद निकल रहा है कि तुम जिस कार्य को कर रहे हो और आगे भी करोगे, वह कार्य सचमुच महान है। इस देश के लिए, इस संसार के लिए। मेरे बच्चे, तुमने नर्क की आग को भी देखा है अपनी इन्हीं आँखों से। इस महामारी में तुमने साक्षात नर्क के दर्शन भी किए हैं और अंत में सभी के सहयोग से तुमने स्वर्ग को भी देखा है, इसी धरती पर हंसते और मुस्कुराते हुए। बाकी इसका जीवन का सफ़र शुरू हो चुका है नए सिरे से। अब मेरे बच्चे, एक तरफ सरहदों पर सिपाही रक्षा कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रत्येक घर से मदद की कोशिश की जा रही है। ऐसे कोई भी बंदा नहीं जो मदद के लिए संकट घड़ी में उतारू ना हो। मैं इस धरती पर संकट के समय में सभी को एकता के सूत्र में बंधते हुए देखा है। तुम लोगों का एकता देखकर मेरे बच्चे, मेरा जीवन, मेरा आसन डोल गया है। मैं धन्य हो गया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, हमेशा खुश रहो, तुम्हारा सदा कल्याण हो।